बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। सीट शेयरिंग पर हालांकि कोई फैसला अभी नहीं हो सका है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने एक बार फिर से बैठक होगी। आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए हैं। तो बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यह बैठक की। दिल्ली में यह बैठक हुई, हालांकि कोई नतीजा अभी नहीं निकल सका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी बात नहीं बन सकी और इसीलिए इसी महीने में एक बार फिर से बैठक की जाएगी। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन उसका नतीजा निकलता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। इस पर बात करने के लिए दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? क्या हुआ बैठक में? नतीजा तो कोई नहीं निकला, फिर हुआ क्या? शिरीन, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस मीटिंग को लेकर। पहली बात तो ये कि जब मीटिंग के बाद दोनों ही पार्टी के नेता बाहर आए तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी, यानी कि जो बातचीत उनको करनी थी उसको लेकर कुछ पॉजिटिव संदेश बाहर आया। और ऐसा ही कुछ सूत्र भी बता रहे हैं कि दोनों के बीच काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। बातचीत किसको लेकर हुई है, अब इसको जानना ज़रूरी है। बातचीत हुई है दिल्ली को लेकर। हालांकि इसमें बातचीत दूसरे स्टेट को लेकर भी होनी थी, लेकिन दिल्ली को लेकर खासतौर पर बातचीत हुई। इसके मायने ये निकाले जाते हैं कि दिल्ली को लेकर जो दोनों पार्टियाँ चाहती हैं कि 7 सीटें हैं और 7 सीटों में क्या फॉर्मूला बनेगा। 4 और 3 की बात चल रही थी, 4 कौन लेगा, 3 कौन लेगा। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दस्तावेज शेयर किए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मौजूद थे मीटिंग में। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भी मीटिंग में मौजूद थे। दोनों ने अपने अपने जो फॉर्मूले हैं वो दोनों पार्टियों के सामने रखे हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है कि हर महीने जो है वो अलग अलग जगहों पर, इलाकों में सर्वे करती है। वो सर्वे की एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कांग्रेस के सामने रखी और कहा है कि अगर हम इन सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, इन सीटों पर इस पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है तो उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे। अब वो जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं वो दोनों पार्टियां अपने आला कमान को दिखाएंगी। आला कमान फिर फैसला लेगा कि हाँ उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जो कांग्रेस कह रही है उस पर आम आदमी पार्टी राजी होती कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो कह रही है उस पर कांग्रेस राजी होती कि नहीं, ये देखना होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि एक और बैठक होगी, फाइनल बैठक इसे कह सकते हैं, जिसमें जो फॉर्मूला जो ये आज शेयर किया गया है उस पर सहमति बनती कि नहीं बनती ये तय हो जाएगा। ठीक है दीपक, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी मांग रखी है, जैसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे से दस्तावेज शेयर किए। दीपक भी आपको ये बता रहे थे, सूत्रों से जानकारी है कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे अब दोनों दलों के नेता। तो कई मामलों पर सहमति बनी है। दस्तावेज जो हैं वो दोनों शेयर किए गए हैं दोनों ही दलों के बीच, लेकिन फाइनल अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए दीपक, जो कह रहे थे लब्बो लबाओ वही जानकारी है कि ये जो दस्तावेज शेयर किए गए, मुझे ऐसा लगता है कि सीट वाइज सीट 4 और 3 जिसका फॉर्मूला शिरीन कहा जा रहा है कि कौन सी सीट किसकी निकल सकती है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोके और कौन आम आदमी पार्टी समझती है कि ये आम आदमी पार्टी को ही मिलना चाहिए अगर दिल्ली में अलायंस करना है। ज़्यादा इस बात की गुंजाइश है कि दिल्ली में इन दोनों दलों के बीच में अलायंस हो भी जाएगा। और अरविंद केजरीवाल आज इसलिए नहीं थे क्योंकि हायर लीडरशिप, जैसा दीपक बता रहे थे, वो बाद में निष्कर्ष पर आएगी। अभी फिलहाल प्रारंभिक बातचीत होनी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल तो ये भी था कि पंजाब को लेकर के भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अलायंस होगा, लेकिन आज पंजाब की तरफ से दोनों ही दलों के नेता नहीं आए। तो अब ऑलमोस्ट आप क्लियर मान के चलें कि पंजाब में दोनों दलों के बीच में किसी भी तरह की सीट शेयरिंग की गुंजाइश ना के बराबर है। और लगता ऐसा है कि दिल्ली में दोनों के बीच में कोई ना कोई समझौता सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, दीपक आपसे मैं समझूंगी, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मूला क्या होगा और हो भी पाएगा नहीं। जैसे पंजाब को लेकर तो पेच ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, कब तक हो पाएगी चीजें क्लियर?
और देखिए, इसके संकेत भी आज सीधे तौर पर बैठक के बाद दे दिए गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने ये कहा है कि पहली मीटिंग ये थी कि हम एक दूसरे को समझ लें, समझ लिया है, सारी बातें एक दूसरे से कर ली गई हैं। अब जो बातें की गई हैं, जो दस्तावेज दिए गए हैं, वो आला कमान के पास जाएगा, यानी इधर अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिनसे भी बातचीत करनी है उनसे बातचीत होगी। उस बातचीत के आधार पर उनको बताया जाएगा कि दोनों पार्टियां क्या डिमांड कर रही हैं, फिर वो अपना मिलान किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो इतना तो तय है कि पंजाब छोड़ के, जैसे आशीष जी बता रहे थे कि पंजाब छोड़ के दिल्ली को लेकर लगभग गठबंधन तय है, ये आज पक्का हो गया है। दोनों के चेहरों पर ये इस बात को लेकर मुस्कान थी कि 4 और 3 का फॉर्मूला एकदम तैयार हो गया है। दूसरी बात यह है कि गुजरात और गोवा को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन वो अगली बैठक में की जाएगी। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्टी का कुछ लेना देना है नहीं। 5 सीटें गुजरात में हैं और 2 सीटें गोवा में विधानसभा की सीटें हैं, तो वो ज़्यादा मांग करेंगी नहीं। लेकिन दिल्ली को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उस पर निष्कर्ष आमतौर पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब को परे कर दिया। आगे भी आपसे इस पर बातचीत होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।